जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वोकैबुलरी का सीरीज शुरू करेंगे और जिसमें कि हम लोग वर्ड को ब्रेक करके कैसे समझा जाए उस चीज़ को देखेंगे। देखिए, अगर किसी भी वर्ड को हमको ब्रेक करना हो ना, कोई भी वर्ड है, तो उसमें क्या होता है ना, एक उसका रूट होता है। ठीक है, यानी रूट का मतलब हुआ मूल शब्द जो है, ठीक है, मॉर्फीम। ठीक, और उसके पहले जैसे हम लोग हिंदी में उपसर्ग लगाते हैं, कोई भी प्रेफिक्स लग करके उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, या उसके बाद में यानी उसके लास्ट में कोई भी सफिक्स लग करके उसके मीनिंग को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो अगर हम वर्ड को ब्रेक करना सीख जाएं तो ये हमारे लिए वर्ड को समझने में बड़ा सहूलियत रहता है। ठीक है, और फिर हम क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई अजनबी वर्ड भी आपके सामने आ गया तो उसको जैसे हिंदी में आप संधि विच्छेद करते हैं और वो करके आप निकाल लेते हैं भाई इसका मीनिंग क्या है। ठीक वही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, रूट है, प्रेफिक्सेशन, सफिक्सेशन, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को ब्रेक करते हैं और वर्ड को ब्रेक करके हम लोग उसके मीनिंग को समझते हैं। उस आधार पर उसका सिनोनिम खोज लेते हैं, उस आधार पर उसका एंटोनिम खोज लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे है कि हमने पहला जो प्रेफिक्स उठाया है वो है ए या एन। ए या एन का यूज अगर प्रेफिक्स के तौर पर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है विदाउट या नॉट। ठीक, अब ये किसी के पहले अगर लग जाता है साहब, तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है बच्चों, कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट या नॉट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे भाई हम लोग, अब जैसे जो मूल शब्द है, शब्द का जो मूल भाग है जिसको रूट बोलते हैं हम लोग, रूट जो है उसके साथ ये जुड़ेगा। रूट का मीनिंग होगा अपना, प्रेफिक्स का मीनिंग होगा अपना, और उसके आधार पर उसका क्या सेंस निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ जो सबसे पहला वर्ड है हम लोग का वो क्या है, अबायोजेनेसिस। क्या है यहाँ पर, अबायोजेनेसिस। जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, अ लगा हुआ है। अ का मतलब क्या हो गया, विदाउट। अब देखिए बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि सजीव है। ठीक, और जीनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन या जनरेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विदाउट, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जीनेसिस, जनरेशन, मतलब वैसी उत्पत्ति जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी अनुपस्थिति हो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं हो। मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग को पैदा करने वाला सिद्धांत। ठीक है, इसको अजीव जनन कहा जाता है, यानी कि निर्जीव के द्वारा सजीव का जनन, सजीव की उत्पत्ति। ठीक है, तो देखो ए का मतलब क्या हुआ, विदाउट। बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीनेसिस का मतलब क्या है भाई, जनरेशन। ये जीनेसिस क्या है, तो ये नाउन सफिक्स है। ठीक है, जीनेसिस जिस किसी वर्ड के साथ लग जाए वो उसे नाउन बना देता है। तो अगर नाउन बना देगा तो कौन सा सफिक्स है, नाउन सफिक्स है। अगर एडजेक्टिव बना देगा तो कौन सा सफिक्स है भाई, एडजेक्टिव सफिक्स है। तो देखो ये जीनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या ओरिजिन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो थ्योरी दैट बिलीव्स, जो ये विश्वास करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव को निर्जीव से पैदा किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अजीव जनन। ठीक है, निर्जीव यानी अजीव के द्वारा सजीव का जनन, सजीव की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये हो गया अबायोजेनेसिस। अब देखो दूसरा जो वर्ड है हम लोग का वही चीज है, थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पर सफिक्स हमारा बदल गया है, अबायोटिक। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, अबायोटिक। तो देखो अ का मतलब क्या हुआ, विदाउट। ठीक है, विदाउट का मतलब क्या हुआ, नॉट। अब नॉट का मतलब क्या हुआ कि एब्सेंस, है ना, जिसकी उपस्थिति नहीं है। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, है ना, ये लिविंग जो बताया आपको हम। तो विदाउट लाइफ, और इसमें जो एडजेक्टिव सफिक्स है वो क्या है, टिक। ठीक है, यानी कहने का सेंस ये है यहाँ पर कि विदाउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस। ठीक है,
यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि जिसमें कि सेंस नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, असंबोधगम्य है। ठीक है, तो विदाउट लाइफ। अब देखो भाई क्या है, तो मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, अजीब, या इसी को क्या बोलते हैं, असंवेदनशील, जिसमें संवेदना नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो आदमी मूर्छा में है, तो उसमें कोई संवेदना नाम का चीज होगा, नहीं होगा, तो वही है एब्सेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसी के लिए सिनोनिम अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, फैटुअस, क्या होता है, इनसेंसेट, क्या होता है, इनसेंसिबल, अजीब या असंवेदनशील। ठीक है, चलो पहले इसको आप लिख लो, उसके बाद अगले वर्ड पर हम लोग जाएंगे। चलिए, आशा है कि आप लिख लिए होंगे। अब देखो अगला जो वर्ड है वह है अबिस्मल। ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या है, क्या है चला, प्रेफिक्स, ये क्या है, प्रेफिक्स। ठीक है, PREFIX। ठीक, अब ध्यान दो, अब इसमें क्या है शामिल, बिस। ये किससे निकला है, देखो ये बिजम जो है ये पॉलिश वर्ड है, पोलैंड की भाषा, उसी बीजम से क्या निकला है, ये बिस निकला है। ठीक है, तो वजीब में बीजम जो है अंग्रेजी में इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, बिस बोलते हैं। अब ये देखो बिस, बिस का मतलब क्या हुआ, बॉटम या बेस। ठीक है, अब देखो भाई उसके बाद इसके साथ क्या लग गया, तो ये जो बिस है ये क्या है, इसका बताओ, इसका रूट है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ क्या लग गया, अल। ये अल क्या है बताओ, ये अल जिसके साथ लग जाए उसको एडजेक्टिव बना देता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। ठीक है, क्या है ये, एडजेक्टिव सफिक्स है। अब देखो इसके सेंस पर आते हैं। विदाउट बॉटम कहने का मतलब ये हुआ, इसका दो सेंस निकलता है। जिसका बॉटम नहीं है, अतल है, अथाह है, उसको भी हम लोग अबिस्मल कहते हैं, अनफैथमेबल है। एक तो ये हो गया सीधा सीधा। अब देखो दूसरा क्या है, वैसा चीज जिसको कहने का कोई आधार नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वैसा चीज जो कि अत्यंत बुरा है, जिसको कहने का कोई आधार नहीं है, वो चीज क्या हो गया, अबिस्मल। ठीक, तो देखो यहां जो सेंस इसका निकला, मीनिंग, ठीक है बच्चों, मीनिंग दो तरह का निकला। एक सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा मीनिंग क्या निकला, बॉटमलेस। ठीक है, उसके बाद क्या निकला, अनफैथमेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अथाह। ठीक है, इसी को और क्या हो गया, देखो जैसे बॉटम बोले यानी फ्लोर, फ्लोरलेस। एक मीनिंग ये होता है, ध्यान रखना, हम लोग सीधा सीधा मीनिंग। दूसरा जो है मैंने जो बताया, जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, तो जिसका कोई बेस नहीं है तो वो क्या है भाई,
यानी जिस चीज को कहने का कोई बेस नहीं है, जो चीज अच्छा नहीं, अब कहने का बेस किसको नहीं है? जो चीज अच्छा नहीं है, बुरा है, तो क्या होता है भाई? दूसरा हो गया, जो चीज को कहने का बेस नहीं है यानी बुरा है, तो एक्सट्रीमली क्या है? बैड है। ठीक, अब ये इस आधार पर इसका सिनोनिम क्या हो गया बताओ? टेरिबल हो गया, टेरिबल। और क्या हो गया बताओ? डिसग्रेसफुल। ठीक है, डिसग्रेसफुल हो गया। और क्या हो गया बताओ? अपॉलिंग। और क्या हो गया बताओ? फ्राइटफुल। और क्या हो गया बताओ? ऑफुल। हिंदी क्या हो गया बताओ भाई? अत्यंत बुरा। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, आशा है आप लिख लिए होंगे। अब देखो, इसी से जुड़ा हुआ चीज है जो अभी हम लोग देखे, इसी का जुड़वा भाई है। कौन है भाई? अबिस। ठीक, तो देखो ए, यहां क्या हो गया? प्रेफिक्स है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? विदाउट या नॉट। अब देखो, आ जाओ भाई बिस पर। अभी तुरंत हम लोग देखे हैं बॉटम। ठीक है, तो ये देखो विदाउट बॉटम, ये क्या है चला? ये रूट है। ये क्या है चला? ये प्रेफिक्स है, उपसर्ग है, जिसका मतलब विदाउट होता है। ठीक है, अब देखो तो इसका सेंस क्या निकला भाई? विदाउट बॉटम, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका पता लगाना कठिन है, जो अत्यंत गहरा है ना। तो देखो अब यहां बॉटमलेस, अथाह। ठीक है, अतल जिसको बोलते हैं हम लोग, अतल मतलब क्या हुआ? गहरी खाई हो गया। अब देखो बॉटमलेस जो है क्या हो गया? गॉर्ज। क्या हो गया? पिट। क्या हो गया? रवाइन। ठीक है, ये सब इसका सेंस हो गया। मतलब क्या हुआ चला? गहरी खाई। और क्या हुआ? पाताल। ठीक है, अंडरवर्ल्ड जो हम लोग को बोलते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखो अगले पर आ जाओ, उसको पढ़े रहिए। 5 नंबर पर, 5 नंबर पर आ जाओ। देखो आप, क्या है? अकापस। देखो ये किससे निकला है? इसमें क्या क्या चीज है? पहला चीज क्या है? अ। चलो अ मतलब क्या हुआ? विदाउट। अब ये देखो इसमें दूसरा चीज क्या है? जो रूट वर्ड है वो क्या है? काप है। रूट वर्ड क्या है इसमें? काप है। ठीक है, अस ये क्या है? सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्स। तो देखो काप जो है इसका मतलब होता है फ्रूट। ये इसका रूट वर्ड हुआ, RW मतलब हुआ रूट वर्ड। ये इसका प्रेफिक्स हुआ। देखो वर्ड को क्या करना है ना? तोड़ देना है। एकदम आसान चीज है, उसको ब्रेक करके आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो काप का मतलब क्या हो गया? फ्रूट। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ कौन है चला? OUS।
अब ये OUS जो है जिसके साथ लग जाए उसको एडजेक्टिव बना देता है। तो ये कौन सा सफिक्स हुआ बच्चे? एडजेक्टिव सफिक्स हुआ। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव सफिक्स। अब ध्यान दो, विदाउट फ्रूट मतलब फ्रूटलेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां फल फूल नहीं उग सकता है, तो जहां फल फूल नहीं उग सकता है तो वो क्या हो गया? वो जमीन कैसा होगा? अनुपजाऊ होगा, बंजर होगा। तो इसका सेंस क्या निकल गया? अनुपजाऊ, बंजर, ठीक है। तो देखो, यानी कि मीनिंग क्या हो गया इसका? देखो, फ्रूटलेस ये हो गया। चलो ठीक है। अब इसके आधार पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ? बोलो, इनफर्टाइल होगा, होगा। बोलो, स्टराइल होगा, होगा, ठीक है। अब बोलो, बैरन होगा, होगा, ठीक है। अब बोलो, पार्च्ड होगा, होगा। बहुत सारा वर्ड है, अनकल्टिवेटेड भी है। तो देखो हिंदी क्या हो गया चला? बंजर, अनुपजाऊ, उपजाऊ। अन मतलब नहीं, नहीं है जो उपजाऊ, वो क्या हो गया? अनुपजाऊ, ठीक है। तो अब देखो, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो अगर अजनबी शब्द भी है तो उसको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो आपको केवल क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, कि जो प्रीफिक्स है, जो रूट वर्ड है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ कहीं और रह सकता है। तो ये आप जो है ना याद करते जाइएगा, ठीक है, कि ए या एन अगर किसी के पहले लगे तो उसका मतलब क्या होता है। काप अगर है रूट वर्ड के रूप में तो उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अगर बिस है रूट वर्ड के रूप में तो भाई उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। बायो है रूट वर्ड के रूप में तो उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जेनेसिस अगर सफिक्स में आ गया है तो भाई उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी कीजिए, 1 मिनट के अंदर उतारिए। चलिए, आशा है आप लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, अगला जो वर्ड है हम लोग का 5वां नंबर, अकापस हम लोग कर लिए हैं। कितना नंबर? 5वां नंबर अकापस हम लोग कर लिए थे 6 नंबर। देखिए, अगला वर्ड हम लोग का असेंट्रिक है। देखो बड़ा आसान है, इसको तो बिना ब्रेक किए भी हम लोग समझ सकते हैं भाई। जिसका कोई सेंटर नहीं है, ठीक है, और केंद्रीय है, सेंटरलेस है, ठीक है, न्यूक्लियस लेस है, वो क्या है भाई? वो असेंट्रिक है। अब देखो, अ जो है, अ का मतलब क्या हुआ? विदाउट अ प्रीफिक्स है लगा हुआ यहाँ पर, ठीक। अब देखो दूसरा वर्ड जो है यहाँ सेंटर, ये जो है ना सेंटर, यही इसका रूट वर्ड है चला, ठीक है, जर यहीं पर है, इसी के साथ हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। अब ये देखो इक है, इक जो है जिसके साथ लग जाए उसको एडजेक्टिव बना देगा, तो इसको कौन सा सफिक्स बोलेंगे? एडजेक्टिव सफिक्स बोलेंगे। अगर नाउन बना देगा तो नाउन सफिक्स बोलेंगे, अगर एडजेक्टिव बना देगा तो एडजेक्टिव सफिक्स बोलेंगे, ठीक है, ये चीज है। चलो भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो, मीनिंग जो है इसका सीधा सीधा हो गया कि भाई विदाउट सेंटर, ठीक है, बिना किसी सेंटर के जो है, जो सेंटर लेस है, क्या है? सेंटर लेस है।
तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो, अकेंद्रीय, बिना केंद्र वाला। ठीक है, सीधा सीधा वर्ड है। चलो, अब देखो अगला वर्ड जो है वो है एसिफेलस और सिफेलस। अब ध्यान दो, इसमें क्या है लगा हुआ? है ना। चला, आ का मतलब क्या हुआ बताओ? आ क्या हो गया? यहां पर प्रीफिक्स हो गया। आ का मतलब क्या है? विदाउट। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें क्या है लगा हुआ? सिफल, है ना लगा हुआ सिफल। ये इसका क्या है? बोलो, रूट वर्ड है। ये सिफल जो है इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है हेड यानी सिर, और इसका मतलब क्या होता है? लीडर यानी नेता। समझा? तो ये चीज हो गया। अब इसके साथ में ओ यू एस जुड़ा हुआ है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये क्या है बताओ? एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मीनिंग हो गया बिना हेड के, हेडलेस, विदाउट हेड। बिना लीडर के, लीडरलेस, हैविंग नो लीडर। तो इसको सीधा बोलो, ऐसे लिख सकता है कि नहीं? लीडरलेस। अब देखो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सिर। इसका मतलब क्या हो गया? नेतृत्व विहीन। क्या मीनिंग हुआ चला? नेतृत्व विहीन। ठीक है, ये क्या हो गया? एसिफेलस हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है अक्रोमेटिक। ठीक, देखो प्रीफिक्स है। बोलो, आ क्या मतलब क्या हुआ? विदाउट। ठीक, अब देखो दूसरा वर्ड है क्या इसमें? क्रोम। क्रोम का मतलब क्या होता है? बोलो, क्रोम का मतलब होता है कलर। ठीक, अब ध्यान दो, अब इसके साथ में क्या जुड़ गया ये बताओ? क्रोम जो है इसका क्या है? बोलो, रूट वर्ड है। अब इसके साथ क्या जुड़ गया? टिक। ठीक है, ये टिक जो है यह क्या है? बोलो, ये है एडजेक्टिव सफिक्स। अब ये बताओ इसका मीनिंग क्या हो गया? विदाउट कलर, बिना किसी रंग का, रंग विहीन, है ना, कलरलेस। ठीक है, तो देखो मीनिंग इसका क्या निकल गया चला? कलर लेस। ठीक है, अब देखो टिंटलेस। ठीक है, क्या हो गया? टिंटलेस। और क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब आ गया। चलिए, बात समझ गए? मुझे अनुमान है कि आप समझ गए होंगे बात को। अब इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, चलिए, आशा है आप लिख लिए होंगे। देखिए,
अब अगला वर्ड जो है वो है असाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है बोलो? घूमने वाला, है ना। तो ये तो वैसे भी आप देखिए जो है का मतलब क्या हो गया? विदाउट। समझा? ये क्या है? इसका प्रीफिक्स है। ठीक, अब देखो क्या है? साइकिल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बताओ? रूट वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? सर्कल। ठीक है, या साइकिल, चक्र जो बोलते हैं। चलो ठीक है, अब इसके साथ में लास्ट में क्या लगा हुआ है? इक। इक जो है ये क्या है? सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? इसको बोलते हैं एडजेक्टिव सफिक्स। क्यों? कि इक जिसके साथ लग जाएगा उसको क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा। तो देखो ये तो सीधा सीधा हो गया इसका मीनिंग। मतलब क्या होता है? विदाउट या नॉट होता है ना। तो इसका मतलब हो गया कि नॉट साइक्लिक। ठीक है, नॉट सर्कुलर। ठीक है, तो हिंदी क्या हो गया बताओ? अचक्रीय। ठीक है, नहीं घूमने वाला। समझा चला? अब देखो अगला 10 नंबर, टेक्नोसिया। देखो ये मतलब क्या हुआ? विदाउट। ठीक, अब ये देखो यहां पर क्या है? नोस। ठीक, नोस का मतलब हुआ, नोस क्या है यहां बोलो? ये रूट वर्ड है इसका, नॉलेज, ज्ञान। और क्या लग गया? इया। तो इया जिसके साथ लग जाए वो उसको देखो नाउन बना देता है। तो इसको कौन सा सफिक्स बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे नाउन सफिक्स। ठीक है, तो देखो विदाउट नॉलेज मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ज्ञान शून्य हो जाना। ठीक है, होश हवास नहीं रखना, लोग या वस्तु को नहीं पहचानना। इसी से इसका क्या हो गया? मतलब कि लोग या वस्तु को नहीं पहचानना, अबोधगम्य होना। ठीक है, अनभिज्ञता होना। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हुआ unable to recognize things or people। ठीक है, मतलब क्या हुआ बताओ? सेंसलेस हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में असंबोधिता। अनभिज्ञता। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्या है कि हम लोग वर्ड को तोड़ करके, ठीक है, वर्ड को ब्रेक करके उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, नया नया है। तो इसमें जैसे अगर कहीं भी कोई दुविधा हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो फिर क्या है ना कि और थोड़ा सा आराम से, चलो कोई बात नहीं है, चलेगा। हालांकि ये सब वर्ड में अगर आप देखोगे 2-3 वर्ड बड़ा ही आसान था जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड आपके बड़े काम का है। अब जैसे एग्नोसिया है तो 10-10 वर्ड करके कराते चलेंगे शुरू में, उसके बाद क्या है ना रेंज बढ़ाते जाएंगे। और अब इसके बाद में जैसे आता है एग्नोस्टिक। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया भाई? वो आदमी जो कि क्या है कि बिना नॉलेज का है किसी सिद्धांत के बारे में, मतलब जिसको हर चीज़ पर क्या होता है? जिसको हर चीज़ पर शंका होता है।
ठीक है, सिनिकल है, ठीक है, जो डाउट करता है, ठीक है। तो उसके लिए तो अगला जो है, अगला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। आज शुरुआत है तो आराम से 10-10 वर्ड करते चलेंगे। अब इसी में क्या है कि भाई फ्रेज का भी सीरीज चलेगा, वन वर्ड का भी सीरीज चलेगा। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा उसके मुताबिक क्या है कि हम लोग काम करते चलेंगे, ठीक है। तो उधर इंट्रो भी होगा और इधर काम भी होगा और जम के काम होगा। आपको केवल पढ़ना है, ठीक है, हमको पढ़ाना है और आराम से पढ़िए, ठीक। और वैसे भारत देश है, इसमें बहुत बच्चे जो हैं उनके लिए हम अच्छे भी हैं, कुछ जो अन्य हैं तो उनके लिए ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया को कोई व्यक्ति अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जहाँ तक संभव हो चीज़ों को आसान से आसान बना करके हम समझा दें, ठीक है। और आपकी इसमें भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, अतः इसको आप लिख लें, ठीक है। और मुझे आशा है कि बोर्ड आ ही गया होगा और आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो अंत में जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को मेरा प्यार और स्नेह। चलिए अब आज अंत किया जाए, आगे देखा जाएगा।